एक नेक आदमी था बेचारा, बड़ा नेक आदमी था। जिंदगी भर उन्होंने कभी गुनाह का तस्वुर नहीं किया था बेचारा, जानबूझकर। लेकिन वो भी इस वक्त आया कि मजदूरी मिलनी उसकी बंद हो गई। घर का चूल्हा कैसे जलेगा, छोटा छोटा बच्चा है, उसकी एक जवान बेटी थी। घर के हालात को देख कर ना वो लड़की तरफ उठी कि मान के बड़े जो लोग घर में है वो लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। ये मेरा बाप जो बूढ़ा हो गया है ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा छोटा भाई बहन है ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की बोली कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिल रही। तो वो लड़की क्या काम की कि एक दिन सुबह गुसल की, गुसल करने के बाद बन सवर कर तैयार हुई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी जान हम जा रहे हैं फला सहेली के पास, रात में हम वापस लौटेंगे। माँ से इजाजत ली और घर से निकल गए। नौजवानों सुनो, ये लड़की निकल तो गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, दुपट्टा सर से नीचे उतार ली कि कोई ना कोई नौजवान की नजरें हमसे टकराएगी। अब वो दावत देगा गुनाह का, पैसे मिलेंगे, गुनाह तो हम कर लेंगे लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा ये छोटा छोटा भाई, मेरी छोटी बहनों के पेट भर जाएंगे, मेरे बुढ़ापे बूढ़ा बाप के क्या कहते हैं कि इस मुसीबत को देखी नहीं जाती है। ये नौजवान, ये लड़की वो दुपट्टा सर से नीचे उतार कर बाल खोल कर चौराहे पे खड़ी रही। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से लेके शाम हो गई लेकिन किसी नौजवान ने उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। माँ परेशान हो गई कि दिन डूब गया, अभी तक बच्ची आई नहीं है, देखते हैं कि थोड़ा अंधेरा हुआ बेटी घर आई है, अब कुर्बान जाओ। तो माँ पूछने लगी, बेटी बहुत देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? तो बेटी ने सच्चाई बताई। बेटी ने सच्चाई बताई कि माँ इस चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने गई थी, लेकिन कुर्बान जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान की निगाह मेरे ऊपर नहीं आई। तो बाप ने तड़प कर कहा, बेटा तुम्हें कोई नौजवान कैसे देखता गंदी नजर से? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक कर्जा है, एक बात याद रखना नौजवानों, ज़िना एक कर्जा है। आज किसी के साथ तुम ज़िना करोगे, बुराई करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ, किसी के ना किसी के साथ कोई ज़िना करेगा, ये कर्जा है। इसलिए बताया गया जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारोगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठा मेरे नौजवानों। वाह वाह वाह, अल्लाह इन नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, हमारे बच्चों के हालात को बदल दे, या अल्लाह इसे नेक बना दे, या इसे अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन नौजवानों को, इन बच्चों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला जरा। इबादत करो तुम सदा बोले रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समझो ना बात? আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारी जबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन है।
अब अगर हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, जबान से तकलीफ पहुंचती है, तो सोच लिए मेरा ईमान कहां है, सोच लिए मेरा ईमान कहां है। एक आदमी ना बड़ा तंग करता था बस्ती वाले को, बाप रे बाप, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, उससे लफड़ा इससे झगड़ा, यानी बस्ती वाला उससे तंग था कि मियां ये मर भी नहीं मर गई, परेशान करे था। हाँ, हर आदमी परेशान था। एक दिन हुआ कि बेचारे को इसकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो अपना बेटा को बोला, बेटा जा बस्ती इतनी सब घोरत बोले देवो कि मोर बार आखिरी टाइम छे और माफी मांगबे हूँ, तो तुम्हारा सब हर घर में आके कह दिया कि मेरे बाप की आखिरी वसीयत है, अब वो मरने वाला है, आप लोगों को बहुत परेशान किया है, तो चलिए मेरे बाप को माफ कर दीजिए आप लोग। तो बस्ती वाला बोला फिर कोई ना कोई लफड़ा भी आया, बस्ती वाला सब खड़ा रहा, सब बोले भाया माफ करे दे बमू, भाया मैं बहुत परेशान करे हूँ, तो माफ करे दे, तुम्हारा माफ करे दे, अल्लाह माफ करे दे भाया, माफ करे दे, आखिरी टाइम छे माफ करे दे। तो सब लोगों ने कहा कि आखिरी टाइम है, ठीक है हमरा माफ करे दो, माफ करे दो, कोनो चिंता नहीं है। बोले भाया तुम्हारा माफ करे दिलो, बस एक वसीयत छे मोर, पूरा करबो। तो बस्ती वाला बोला हाँ बोल की वसीयत है। तो बोले भाया मोर वसीयत यही छे कि मोक सजा मिलना चाहिए, हम आप लोगों को सताए हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। भैया जब मैं मोरे जाऊं ना तो मोर पेटोत नहीं बांस घुसे दी, खड़ा करे दी, बांस पेट में बांध कर खड़ा कर देना। कोई पूछेगा तो कह देना कि ये बहुत सताया तो बस्ती वाले की सजा मिली। तो बस्ती वाला बोला ठीक है, मरने वाले की वसीयत को पूरा किया जाए। वो मरने वाला मर गया, अब तो 4-5 आदमी बस्ती का खास खास आदमी जमा हुआ, बोला कि की करो, बोले नहीं वसीयत पूरा करवा है नहीं। एक बांस लाया, लंबा बांस लाया काट करके, इसको इसका जिस्म में पूरा रस्सी उस्सी बांध के बांस में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया, आई पुलिस, बोला ये कौन किया, बोले अब्दुल रजाक, अब्दुल गफ्फार, मुन्ना चुन्ना यही सब किया। बोला इधर बोला, सबको हथकड़ी पहनाओ। काहे किया ऐसा, बोला वो बोला तो बोला नहीं था ये कानून जुर्म है, हथकड़ी पहनाओ, जिम में बैठाओ, थाना लेके जाओ। बोला रे बाप मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बने ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन मिलेगी। एक आदमी सफर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत सजदे की हालत में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत मस्जिद में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बिस्तर पे होगी। अभी देखिएगा ना, अभी एक हादसा हुआ, अभी तो कई तारीख को मैं रांची में था, एक हादसा हुआ और गाड़ी में जा रहा था और देखा क्या कहते हैं कि रास्ता जाम है, तो गाड़ी रोकी गई। क्या हुआ भाई, बोले एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया, ओ हो, तो लड़का बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्ठा नौजवान लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। और कुर्बान जाओ, और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि दोनों बच्चों के परखच्चे उड़ गए थे, कहीं जिस्म का एक टुकड़ा यहाँ है, कहीं पाँव वहाँ है, कहीं हाथ वहाँ है, कहीं सर वहाँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों देखो, हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, लेकिन कम से कम 5 वक्त की नमाज है, नमाजों की तो पाबंदी करो। गुनाह करते वक्त ये सोचो दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। मोबाइल में कम गुनाह हो रहा है, बोलो गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? तुम दरवाजा बंद करके कोई नहीं दिखे, मिनी दरवाजा बंद कर लो, खिड़कियों बंद कर लो, कोई नहीं देख ले। वो अल्लाह देखोगे नहीं देखोगे? अरे अल्लाह देख लेगी नहीं देख ले? मेरा तो अल्लाह तो पूछेगा मेरे बच्चों कि दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया। गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे, बोले नहीं पहचाना उसको,
बोले निकाल। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला तो लाश की शक्ल बदल गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि ये इस गिरद के कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा? पहचान में कैसे आएगा? देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचान जाएगा, पहचान जावे। अरे बोलो ना भाई, पहचान में जाएगा। कुर्बान जो हम इमामत करते मस्जिद में, बच्चे पैदा होता है लोगों का, हजरत हजरत लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए, अरे ठीक नाम रख देंगे, ऐसा करो इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं, बुढ़वा नाम है। तो हमने कहा कि तो बुढ़वा नाम तो कैसा नाम चाहिए? बोली कोई ऐसा नाम दिए जो जवान नाम हो। हाँ, हमने कहा कैसा करो इसका नाम रखो लड्डू। बोला हाँ ये नाम अच्छा है। यही सब नाम तो चल रहा है अभी, लड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिट्टू, स्वीटी। अब वो क्या नाम चलता है अभी? देखिए पहले जमाने में ना बड़ा ऐसा ऐसा नाम होता था कि लोगत में भी नाम का माने खोजिएगा नहीं मिलेगा। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा लगा। हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लगो। हमके नाम बताने में लाज कैसी? बोलने की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखे हल्को नाम रहे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहबे ती फटकते रहबो। तो नाम, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, तो मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा गया, लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की का नाम लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो लड़का भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला कि दादा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई बैठ जाओ, बोसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तीसरा नौजवान ठीक है रहने दीजिए, दिखाई दे रहा। अच्छा, चंदा भी दे रहा है ना, इसलिए देखना अच्छा से होगा, पहचानना होगा। तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं क्या? बोला बहुत ही अफसोस का मकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक हैं, हुकूक हैं कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिए?
ऐसा ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है। ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना लोग नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे। बोले दादा, दादा रख दे यह नाम। दादा दादा बैठक में बैठे हुए थे, ए दादा यह नाम रखे थे। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यह नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मदरसे की चटाई पर बैठकर उलमा यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, कॉलेज का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, और अल्लाह करे जगे। नहीं तो याद रखें मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो? भाई जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो मुसलमान? पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। लोगों ने कहा कि रे नी पहचानो छो, यार पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ अब फाइनल है जावे कि की है। तो आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा यार नाम छे राजा। बोले बापेर नाम? बोले बापेर नाम छे आजा। बोले कन्ने है तो आजा खाजा ओरो छे। बोले नहीं समझो कन्ने की है बेटे? बूढ़े मियाँ बोले अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे। उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय, वो हम नहीं बोलेंगे। अब आप लोग समझदार है, समझ गए, समझे गए ना? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है। बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहां से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है? तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा ज़ारो ख़तर। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था? तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। कुर्बान जाओ, जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ, तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी
उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान हैं सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियां। एक बार याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अब बोलो ना। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। এটা नमाजिर क्वालिटी है। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बन। आमीन बोले तो। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना भी, मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है, बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगा, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूंगी। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा, ये आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीवोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टिटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लो। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया, बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना, पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूम नहीं, छन से हिलूम नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती करने जाबो मुझे पता है ना, बस ये सलाम फेरा। नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले अब टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, का नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज वहद करो इंशाअल्लाह, वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है,
हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। कै घंटे भाई? भाई बोलो भाई, कै घंटे? 24 घंटे। मेरे बच्चों, 24 घंटे के अंदर में क्या 1 घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं? वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, वो अल्लाह जो हम जो चाहते हैं वो कपड़ा पहनाता है, अल्लाह वो अल्लाह जो सारी नेमतों को यहाँ पर निछावर कर दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो जब चाहे तब ये जान ले ले, वो जब चाहे सांसें रोक दे। तो बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उस अल्लाह के लिए जहां हमें 24 घंटे मिले हैं, क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह 1 घंटा निकालने का? फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरिब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट। सोचो तो सही, क्या वक्त है, क्या क्या वक्त है। मस्जिद के एक बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने कहा कि अपने नमाज पढ़वे नहीं, खाली दुनिया में चक्कर में रहिएगा। बोले मौली साहब ती देगा ही नहीं, मोर पास भैंस से 20-25 टा भैंस छे, यारे पीछे में परेशान रही, मो फुर्सत छे ना कि। तो मौली साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एरकम बोलो ही ना कि ती नमाज पढ़ो नहीं, अल्लाह छे नहीं तो रोजी बढ़े देता, एने भैंस दूध दो नहीं 10 किलो, तो नमाज पढ़बो अल्लाह 15 किलो 20 किलो कर देता। हाँ दूध बढ़वे, बढ़वे ना। बोला ठीक है जी, तो इरा बात तो मुझे पहले से बताना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं रहे, मैं काले से नमाज पढ़ूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जैसे ही घर गया, देखा एक भैंस मर गई। बोला रे भाभी का गजब भइल बा, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं नहीं घबराए। बोला जो घर जो घर चले आया, जोहर की अजान हो गई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जैसे ही जोहर के पढ़ के वो घर पहुंचा, तो इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस भी मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरी। ये भैंस का बच्चा जो है ना, वो की बोले ना, भैंस ने बच्चा की बोले ना अपना लोको लेको और लेको। भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना वो पानी पी रहा था ना वो दाना खा रहा था। तो गुस्सा से बोला ज्यादा चिल्लानी, ये 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो नमाज आछे, काज के बोलो नमाज आछे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। और इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओगे, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते, सोमो सलात का इन नौजवानों को पाबंद बना दे। अब आइए आखिरत के कामों में से मेरे भाई, एक बात याद रखना, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, और ना कोई पैसा लेकर जा पाया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? अरे भाई बोलो भाई, है? जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये
जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो आखिरत की तैयारियों में से ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ दीन सीखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा लोग नहीं, मैं कम से कम चाहता हूं कि पांच आदमी कम से कम तैयार हो जाए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह? अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के इसालो सवाब के लिए नाम से माशाअल्लाह, अपनी माँ बाप के नाम पर है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 500 या 1000 रुपए लेकर अपने हाथों में आ जाए? आमी ओनार जोड़ने 5 दुआ कर देवो इंशाअल्लाह। एक नौजवान पीछे खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, ये देखिए वो नौजवान आ रहा है। भाई एक नौजवान, दो नौजवान, देखिए 2 नौजवान हो गया, मुझे कम से कम 10 आदमी चाहिए। एक नौजवान पीछे से भी आ रहा है माशाअल्लाह, 3 आदमी हो गए। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? शहाबुद्दीन साहब, आपका नाम? मुशफिक आलम, माशाअल्लाह। देखिए 2 नौजवान हो गए। क्या नाम बेटा? खैरुल इस्लाम, माशाअल्लाह 3 हो गए। क्या नाम बेटा? अशरफुल आलम, 4 हो गए माशाअल्लाह। क्या नाम? दिलावर हुसैन, 1000 रुपए माशाअल्लाह। কি নাম বাবু? নওশাদ আলম, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 1 2 3 4 5 6। हम कितना जन मांगे थे? और हम कितना लोग मांगे थे? कितना जन हो गया? 6 हो गया, फिर 10 पुराना हो। माशाअल्लाह। अच्छा भोजपुरी की फरमाइश हम भोजपुरी सुना देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह, हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे मेरा भाई आ गया। ए माशाअल्लाह, आइए। मोहम्मद आबिद आलम, माशाअल्लाह। देखिए 8वें नंबर पे आबिद आलम। हैबर बाबा माशाअल्लाह। देखिए 2100 रुपए हमारे हैबर बाबा साहब का उनकी है, अल्लाह उनके विधान कबूल करे माशाअल्लाह। ये मेरे लिए है माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। नाम की बाबू? जाकिर हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इसको यहाँ रखना तो जरूरी ना है, मेरा मोड़ तरह से ना। शहाबुद्दीन की नाम बाबू? हाँ, ये देखिए माशाअल्लाह ना, माशाअल्लाह बेटा। की नाम? मोइजुर रहमान, माशाअल्लाह। की नाम? सईदुर रहमान, माशाअल्लाह। ये देखिए कई लोग हो गए। तो भाई कितने लोग हो गए? 13 जन हो गया, फिर 20 पुराना होगा। भोजपुरी सुना दे। ये जितने लोग हमारे दिए हैं यहाँ पर स्टेज पर पिंडाल में, भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी आप लोग समझते हैं? अच्छा। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेला सबकी सरकार हो। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। भरोसा मैया रहे, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में मदनी सरकार हो।
आमिना के घर में मदनी सरकार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिन जिन नौजवानों ने 1000 दिए, 500 दिए, 2000 दिए, 2100 दिए, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, रोजी रोटी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह, पैगंबर के नामों पर नाम इस्माइल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 টাকা দিয়েছেন अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह एडा दान का कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई है, और कोई नौजवान, और कोई मेरा साथी है 1500 रुपए देने वाले, एक बात याद रखना कि 1500 से गरीब नहीं हो जाओगे माशाअल्लाह। की नाम भाई? जाहिद आलम। वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, कुर्बान जाओ वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके नाम पर ये 500,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है नौजवान? क्या नाम भाई? माशाअल्लाह, ये मोहम्मद मुजम्मिल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बड़ी रकम है? 1500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। कोई दुकान पे चौक चौराहे पे बैठते होगे, चाय पानी नाश्ता खा करके थूक देते होगे, आ जाओ यहाँ दे दो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। माशाअल्लाह इनामुल हक भाई, ये देखिए लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह। मास्टर साहबुद्दीन साहब माशाअल्लाह 500 रुपए। अंजार आलम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा आया अंजार आलम, हे 500 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করে নাও। কি নাম বেটা? হাবিবুর রহমান সাহেব মাশাআল্লাহ 500 रुपए, अल्लाह कबूल करे नाओ। हजरत की नाम? हाजी साहब माशाअल्लाह, हमारे हाजी साहब 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे नाओ। अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। क्या नाम बाबू? यूसुफ मोहम्मद यूसुफ साहब 500 रुपए। मोहम्मद अब्दुल वहाब, क्या कहने भाई, क्या कहने। क्या नाम बाबू? मोहम्मद तफीजुल। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए मोहम्मद तफीजुल साहब ने माशाअल्लाह, ये हमको लग रहा है कि कम से कम 2000 रुपए है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह रफीक, माशाअल्लाह रफीक की नाम बेटा? अय्यूब, माँ के लिए अच्छा इंशाअल्लाह। ये सब माँ के बेटे आ रहे हैं, माँ के बेटे आ रहे हैं। माँ के ऊपर नज़म सुना देता हूँ। क्या नाम बाबू? मोहम्मद इरफान, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अब ज्यादा साउंड मत दीजिएगा। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। और कुछ नौजवान हैं जो ताउन करना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, या अपने बाप के नाम पर, या अपने दादा दादी के नाम पर, या अपने नाना नानी के नाम पर। या है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर देना चाहता है? बीवी के नाम से कोई नहीं उठेगा भाई, उठना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर वो जिंदा है फिर भी उठो। क्या पैसा दे दो तो मर जाएगी? वाह, पैसा देने से मर जाती तो बहुत नौजवान तैयार हो जाता। बोला ठीक है, ये पुराना है गई है। साहिल, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा आया, 3-4 साल इसकी उम्र होगी, साहिल नाम है। एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा
शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा नौजवान, इनकी माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को इनके माँ बाप के कब्र पे खोल दे। अल्लाह इनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में रोजी रोजी में बरकत दे। अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, ये इस नौजवान की तरफ कोई नौजवान जो 1500 रुपये देना चाहता हो अल्हम्दुलिल्लाह। अजय एक बात याद रखो, अभी सहूलत अगर नगद नहीं है लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दीजिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दीजिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो अपना रदी बनता ना। हाँ 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 माशाल्लाह। और कोई नौजवान इंशाल्लाह, अभी भोजपुरी के और कलाम आपको सुनाने बाकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सौदा को सस्ता करें। अब जिसको जो देना है दे दीजिए मेरे हाथ में इंशाल्लाह। 100, 50, 10, 20 अल्हम्दुलिल्लाह है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए पॉकेट में है तो दे दीजिए माशाल्लाह। सऊद आलम माशाल्लाह। देखिए 200 रुपए ही अपने माँ के नाम पर दिया है। अल्लाह इनकी माँ को गरीक रहमत अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा कितना माशाल्लाह। ये हमारे भाई, इनकी वाइफ इंतकाल कर गई है, अजमेरी खातून अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उस बहन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद। हाँ हाँ माशाल्लाह। देखिए नौजवान, ये 200 रुपये अपनी माँ के नाम से दिया है। अल्लाह इनके माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर दो माशाल्लाह। की नाम रे बेटा? आशिक अली माशाल्लाह। 100 टका दिए छे माशाल्लाह। की नाम बाबू? शोईब आलम अल्हम्दुलिल्लाह। 100 टका अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जिसको जो देना है दे दो, जल्दी जल्दी दे दो इंशाल्लाह। जिसको जो देना है दे दो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक बच्चे ने भी 100 रुपए दिए। देखिए लोगों का आने का तांता शुरू हो गया। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल घुमा दीजिए। हमारी माँ बहनें जहां तक हो सके तुमरा भी उठा उठाने दान करबो इंशाल्लाह। अपनार बार नामे, अपनार मार नामे, अपनार छेले नामे, अपनार मय नामे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार घरवाला नामे इंशाल्लाह तुम्हार जो भी আমি 10টে দো 5টে দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। ये देखिए फोन पे का भी इंतजाम हो रहा है। क्या नाम है? क्या नाम? माशाल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनों के पिंडाल से ये 1300 रुपए आए हैं। अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या नाम बेटा? आशिकुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 150 रुपये बच्चा ने दिया आशिकुल अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई देना चाहते हैं मेरे भाई? माशाल्लाह। क्या नाम है? मुकीम आलम अल्हम्दुलिल्लाह। मुकीम आलम ये 200 रुपए ताउन करे, अल्लाह कबूल करे नो। ये नौजवानों, अरे कोई है यकी नौजवान मिला इस मजमे के अंदर में जो बीवी के नाम पर दिया है चंदा? और कोई दूसरा नौजवान नहीं दिया? काहे डर रहे हो क्या? हैं? कि घर जाओगे बीवी को पता चल जाएगा मोर नाम से चंदा दिया है, टिकी चाहिए मिमोरे जाए। हाँ 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 अच्छा इंशाल्लाह। और कुछ बच्चे कुछ देना चाहें? भाई चादर रुमाल ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन 1000 रुपये। क्या नाम बेटा? नहीं है, अल्लाह जन्नत। क्या नाम बेटा आपका? रफीकुल आलम। देखिए नौजवान 1000 रुपये फोन पे किया है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे लो। अल्लाह इसके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे।
ए माशाल्लाह, ये ऑनलाइन 1000 रुपए और एक भाई हमारे दिए हैं उनकी माँ के नाम पर। अल्लाह इनकी भी माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह, देखो एक नौजवान ने 100 रुपए दिया अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई, जिसको जो देना है दे दिए। एक बच्चा चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिसको 1 रुपये 2 रुपये देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। है कोई बच्चा? पकड़ ले बेटा, पकड़ लो तो, कोई पकड़ लो तो, अरे पकड़ लो कोई। समीदुल, माशाल्लाह समीदुल 500 टका, अल्लाह कबूल करे लो। माशाल्लाह। अब भाई चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। माशाल्लाह, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल करे लो। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल